गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियां पढ़ेंगे। अब पाठ पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि लाख है क्या। लाख जो होता है एक कीड़े द्वारा प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ होता है। जैसे रेशम का जो होता है वो भी रेशम के कीड़े से बनता है, ऐसे लाख भी एक कीड़े के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ होता है। अब इसमें सबसे पहले चित्र को देख लेते हैं। जैसे ये है, ये क्या बना रहे हैं, लाख से चूड़ियां बना रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसमें क्या है कि इसका सबसे पहले भाव देख लेते हैं कि इस पाठ में भाव क्या है। कि आज औद्योगिकरण के कारण यानी मशीनी युग के कारण हस्तकला का कार्य जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है। हस्तशिल्पी जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं ये पाठ, लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां श्री कामत्यानाथ द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ निबंध है। इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योगों का वर्णन किया है। लेखक बदलते समय तथा समय के साथ चीजों के परिवर्तन को भी दर्शाया है। अब आइए पढ़ते हैं कि इस पाठ को, कि सारे गांव में बदलू लेखक को सबसे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता था। बचपन छोटा था जब, तो उसे वो बहुत पसंद थी। और वो गाँव, इसलिए वह अपने मामा के गांव में बड़े चाव से जाता था। तो सभी लोग बदलू को वहां पर काका कहकर पुकारते थे। लेखक का वैसे रिश्ते में तो मामा हुआ क्योंकि मामा के गांव का था, लेकिन वो भी उसे बदलू काका कह करके पुकारते थे। अब बदलू जो था उसका घर कहाँ था, एक थोड़े से घर गांव में ऊंचे स्थान पर था। और उसके घर के सामने एक नीम का वृक्ष भी था, और उसी के नीचे बैठ करके बदलू काम किया करता था। अब लाख जो है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, जलते जल्दी है ये। तो वो अपने पास एक भट्टी भी जलाता था और उसमें लाख को पिघालता था। और फिर उसे लाख को क्या करता था, पिघालने के बाद उसे थोड़ा सा नरम कर लेता था, मुलायम कर लेता था, और फिर सलाखों पर और चूड़ियों का आकार उसे देता था। और फिर बेलन जैसे आकार वाला, जैसे इसमें देखो बेलन जैसे बना हुआ है, बेलन के आकार में चूड़ियों जैसी शेप दे देता था उसको। और जब वह बेलन के इस पर चढ़ाता था तो एक एक चूड़ी को बड़े ध्यान से देखता था कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई, फिर उसके ऊपर रंग करता था। तो बदलू यह कार्य ज्यादातर अपनी मच्छिया पर बैठ करके क्या करता है, मच्छिया मच्छिया मतलब होता है खाट, छोटी खाट होती है, और उसी पर बैठ करके ये काम किया करता था। और पास में हुक्का भी रखता था। पहले जमाने में लोग हुक्का ज्यादा पीते थे, तो हुक्का भी रखता था और बीच बीच में वो पीता रहता था। अब लेखक कहता है कि जब मैं गांव जाता तो दोपहर का ज्यादा समय मैं बदलू के पास ही बिताता था। और बदलू जो थे उसे लल्ला कह करके उसे बुलाते थे, लल्ला कहते थे उसे। और उसकी चूड़ियों को लेखक जो था वो बैठे बैठे बदलू की चूड़ियों को देखता था कि वह किस तरह बनाते हैं। और बदलू जो था रोज 4-6 जोड़ियां चूड़ियां बना लेता था। पूरा जोड़ा बनने के बाद वो बेलन पर चढ़ाता था और चुपचाप उसे देखता रहता था। अब आगे इस पैराग्राफ में देखिए, यानी उसका व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या था, मनिहार। और ये पेशा उसका पैतृक पेशा था, यानी उनके पिताजी दादा वगैरह यही काम करते थे, इसलिए वो भी यही काम करते थे। और वो चूड़ियां जो थे इतनी सुंदर बनाते थे कि गांव की औरतें जो थी सभी उनसे ही चूड़ियां खरीदती थी। गांव तो छोड़ो, आसपास के गांव के लोग भी उनसे ही चूड़ियां खरीदने के लिए आते थे। अब बदलू जो था चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, वो चूड़ियों से को पैसों से नहीं बेचता था। वो उस समय भी वो वस्तु विनिमय का तरीका अपनाते थे। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। जैसे को लोग उसको अनाज दे जाते थे, कपड़े दे जाते थे, कुछ भी दे जाते थे, और उसके बदले चूड़ियां ले जाते थे। अब बदलू जो था स्वभाव से बहुत सीधे थे, किसी से भी नहीं, लेखक ने उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ, जिसके घर शादी विवाह होते थे उस अवसर पर वो जिद पकड़ लेते थे। और कई बार तो उनसे वो कहते थे कि तुम मुझसे मुफ्त ले जाओ, लेकिन विवाह के अवसर पर
मैं पैसे ज़रूर लूँगा, इसका कीमत ज़रूर लूँगा, मुँह माँगी कीमत उनसे ले लेते थे। और कई बार तो वो इतने ज़्यादा ज़िद पर आ जाते थे कि वो उनको मनाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन लोग चूड़ियाँ खरीदते थे तो उनसे ही खरीदते थे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी कुछ देना पड़े। अब आगे देखिए कि बदलू जो थे, उन्हें संसार में अगर चिढ़ थी तो कि एक ही चीज़ से थी, काँच की चूड़ियों से। वो किसी भी स्त्री के हाथ में काँच की चूड़ियाँ देखते तो अंदर ही अंदर कूट जाते थे। यानी गुस्सा आता था उन्हें, और कभी-कभी तो उनको 2-4 बातें भी सुना दिया करते थे। अब लेखक फिर आगे क्या कहता है कि मैं बदलू जो था वो मुझसे घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में, कभी शहर के जीवन के बारे में। तो मैं उनको बताता था कि शहर में तो सभी औरतें काँच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तब वो बदलू क्या उत्तर देता है कि लल्ला, शहर की बात तो कुछ ओत और है। वहाँ की औरतें जो हैं उनकी कलाइयाँ नाज़ुक होती हैं, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच नहीं आ जाएगी क्या? वो व्यंग्य रूप में कहते हैं कि उनकी कलाइयाँ जो थी, हाथों की कलाइयाँ जो हैं वो बहुत नाज़ुक होती हैं, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन सकते, क्योंकि वो भारी होती है लाख की चूड़ियाँ। अब आगे लेखक क्या कहता है कि वो कहते हैं कि मैं जब भी बदलू काका के पास जाता तो वो मेरी अच्छी-खासी खातिरदारी करते थे। कभी गाय का दूध, कभी मलाई खिलाते थे, आम की फसल आने पर आम खिलाते थे। मैं वहाँ 2-4 आम खा आता। तो बातों-बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह था लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। किसकी? लाख की गोलियाँ। अब लेखक कहता है कि मैं ज़्यादातर गर्मी की छुट्टियों में ही जाता था मामा के यहाँ। 1 डेढ़ महीना वहाँ रह कर के आता था। स्कूल खुलने पर भी मैं वो खुलने पर ही मैं इस वहाँ से वापस आता था। अब एक बार क्या है कि अब उसको काफ़ी समय हो गया था। उसके पिता की बदली होने के कारण वह दूसरे शहर में चले गए थे, और बहुत समय तक वो अपने मामा के घर नहीं गए। लगभग 8-10 साल हो गए थे। अब बड़ा हो चुका था वो। अब वो उस गाँव में जाता है। अब वो लाख की गोलियाँ खेलने में उसकी रुचि नहीं थी। क्यों? अब वो बड़ा हो गया था। तो वो गाँव जाता है तो कुछ दिन तो वहाँ रहता है, उसे बदलू काका के बारे में ध्यान ही नहीं आता। पहले तो किस लिए ध्यान आता था? गोलियों की वज़ह से, लाख की गोलियों की वज़ह से वो उसको याद करता था। अब उसने एक दिन अचानक एक से वहाँ की सभी औरतों के हाथों में काँच की चूड़ियाँ देखी। एक आध जो औरत थी जिसके हाथ में लाख की चूड़ियाँ थी, तभी लेखक को बदलू के बारे में याद आया, और वह तुरंत उठ कर के चला गया और काका बदलू काका के घर जाता है। और वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर बदलू काका जो हैं वो लेटे हुए हैं, और वो जाते ही बोलते हैं, नमस्ते बदलू काका। तब उसने कहा कि नमस्ते भैया, और उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया। लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि वो तो बड़ा हो गया था। तब उसने कहा कि मैं जनार्दन काका, जो आप मुझे बचपन में गोलियाँ बना कर के दिया करते थे। इस तरह उसने अपना परिचय दिया। तो बदलू ने अपनी स्मृति पटल मतलब स्मरण याददाश्त पर ज़ोर दिया, उसे याद आया, और फिर उसने कहा कि आओ, आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन हुए गाँव आए, यानी बहुत दिनों बाद इस गाँव आए हो। और फिर हम बैठे रहे कुछ देर तक तो शांति से। फिर मैंने इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई, इधर-उधर देखा, ना तो वहाँ कोई मच्छियाँ थी और ना ही भट्टी। तब मैंने पूछा कि आजकल कोई काम नहीं है क्या काका? तो उसने कहा कि नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, क्योंकि कोई मेरी चूड़ियों को नहीं पूछता, क्योंकि आजकल गाँव में सभी काँच की चूड़ियाँ पहनते हैं। क्यों? मशीनी युग आ गया है। मशीन की चीज़ें जो बनी हुई होती हैं, वो सारी सुंदर होती हैं। मशीनी युग से मशीन की चीज़ें जो बनी हुई होती हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ों की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर होती हैं। और आजकल सारे काम मशीन से होने लगे हैं, खेती भी मशीन से होने लगी है। और भी ऐसे आप भी घर पे देखते हो, हर चीज़ें जो हैं आजकल मशीनों से ही होने। और आपको पता है, मशीनी युग आने से क्या है, हर काम तो
सुंदर होता है। दूसरा, समय से पहले हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। जो हाथ से काम करें उसकी अपेक्षा बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो हाथ से चीजें पहले बनाते थे वो लोग बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन बदलू अभी भी हार नहीं मान रहा। उसने क्या कहा है, कि चाहे कांच की चूड़ियां औरतें पहने लेकिन वो बहुत खतरनाक होती है और वो बड़ी जल्दी भी टूट जाती है। तो क्यों, नाजुक होती है चूड़ियां, कांच हाथ से गिरते ही टूट जाता है। इतना कहते कहते उसको खांसी आ गई, वो खांसने लग गए। तब लेखक सोचता है कि शायद इन्हें दमा है। तभी वो बदलू जो है उनकी मन की बात भांप लेते हैं। उसने कहा कि मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब फसल जब कटती है ना, तो कई लोगों को इससे एलर्जी होती है, तो वो खांसी है। वो कहते हैं मुझे वो खांसी है, महीना 2 महीने से आ रही है। मतलब मार्च अप्रैल मई जून जो होते हैं ना, 2-3 महीने जो होते हैं उसमें फसल कटती है, तब कई लोगों को एलर्जी आता है। उसने यही कहा कि मुझे फसली खांसी है और ठीक हो जाएगी। फिर लेखक मन ही मन में सोचता है कि बदलू उसके मन में कोई अंदर ही अंदर वो मन में सोचता है कि मशीनी युग आने से कई लोगों के हाथ कट गए हैं। कितने हाथ काट दिए हैं, मतलब कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। वो मन ही मन में ये सब सोचता रहता है। फिर वो बदलू काका से उसकी फसल के बारे में पूछते हैं, आम की फसल के बारे में, और फिर उसके हाल चाल के बारे में पूछता है। तब वो कहते हैं अच्छी अल्लाह बहुत अच्छी है। उसने ललक कर उत्तर दिया और अपने अंदर से अपनी बेटी को आवाज लगाई, रज्जो, उनके बेटी का नाम था रज्जो, कि लल्ला के लिए आम ले आओ, क्योंकि वो बचपन में उसे आम खिलाते थे। और वो अपने मुताबिक आम ले आई उनके पास। तब उसने कहा कि मैं इतने आम नहीं खाता। और अचानक उसकी निगाह जो है उनकी बेटी जो थी उसकी कलाई पर पड़ती है, और उसने कलाई पर लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी, जो उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी। तब बदलू जो होता है उनकी दृष्टि को देख लेता है कि वो उसकी लाख की चूड़ियों को देख रहे हैं। तो उसने कहा, बदलू ने, कि ये आखिरी जोड़ा बचा था जो मैंने अपनी बेटी को दे दिया। और इसके पश्चात क्या होता है, लेखक जो होता है आम खा करके वहां से चला जाता है। लेकिन बदलू काका जो थे उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। वो जल्दी से हार मानने वाले नहीं थे। उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि आसानी से टूट जाए। अभी भी वो कांच की चूड़ियों से नफरत करता था और लाख की चूड़ियों से प्यार करता था। अब देखिए मशीनी युग, इसमें देखा ना, मशीनी युग आ जाने से कितने लोग बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। देखा, लेखक ने बदलू की दयनीय दशा और उसके उज्जवल व्यक्तित्व को प्रकट किया है इस लास्ट पैराग्राफ में। समझे, ये पार्ट आ गया समझ में? ओके बच्चों।